हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट साइडवेज रहा, प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़े। अपॉर्चुनिटी देखो, मार्केट ने कहीं न कहीं पॉजिटिव साइड देने की कोशिश करी। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, यहाँ पे भी एक मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला पॉजिटिव साइड। वहीं आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करोगे, शुरू में एक शुरुआत करी मार्केट ने पॉजिटिव साइड की, लेकिन फिर मार्केट ने ट्रैपिंग की और वहीं से मार्केट ने जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया, ना तो मार्केट उसका ब्रेकआउट दे पाया, ना ही जो मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो बनाया, ना ही मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे पाया और एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने कहीं न कहीं क्रिएट करने की कोशिश की। ट्रैपिंग करने की बहुत सारी कोशिश करी, जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना होता है, वो चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन आज भी मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कहाँ पे इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। आइए सबसे पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूँ। चलो मैं आपको एक बात और बता दूँ, लॉजिक के बाद हम ये वाला पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कल हमारी मदद कर सकता है। ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे इस पैटर्न का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले लॉजिक समझते हैं। हमारे लिए ज़रूरी क्या था, अगर हम ज़रूरी चीज़ों को मार्क करें, जैसे कि ये वाला ज़ोन, ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई है, ठीक है? फिर हम अगर मार्क करें ये वाला ज़ोन, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये वाला ज़ोन, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर हम देखें, मार्केट ने सपोर्ट लिया प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, ऊपर की तरफ मोमेंटम भी दिखाया और यहां से मार्केट ने एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम भी दी। सिंपल सिंपल चीजों को समझे, ठीक है? अभी हमें इस जोन का नहीं पता, ये तो मार्केट कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक मार्केट ने मोमेंटम देने की कोशिश करी है। भाई, इस सिचुएशन पे हमारे लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता था? प्रीवियस डे हाई पे बन सकता था, कम से कम इतनी तो उम्मीद थी। लेकिन उससे पहले मार्केट रुका और यहाँ पे आपको मार्केट ने एक ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया और यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया। तो यहां से मार्केट ने ये समझा दिया कि भाई, या तो मार्केट आके ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, क्योंकि यहीं पे ही आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी बैठा है, तो दोनों का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहां से हम एक मोमेंटम देख सकते थे प्रीवियस डे लो तक, अगर ब्रेकडाउन मिलता, लेकिन मार्केट ने वो नहीं क्रिएट किया। या फिर मार्केट ने जो यहाँ पे एक ट्रेडिंग डे हाई बना के दिया है, इसका मार्केट ब्रेकआउट दे, तब हम पॉजिटिव साइड बैठने की सोचते। लेकिन पॉजिटिव साइड भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता तो हम मोमेंटम को और ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। भाई, मार्केट ने हमें कुछ चीजें बता दी, जैसे कि ये बता दिया ट्रेडिंग डे लो, ये बता दिया आपको ट्रेडिंग डे हाई। तो मैं बात क्या कर रहा था, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस लाइन। तो काफी लोग इन पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा। देखो, एक स्कैल्पिंग करने के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो ऊपर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा है। लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए या ज्यादा बड़े टारगेट बनाने के लिए ये चीज बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे हाई का। जब तक मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को नहीं निकालता, तब तक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती है। ऐसी सिचुएशन में खुद ही सोचो, भाई यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जो इस चक्कर में बैठे होंगे, भाई जिन्होंने स्कैल्पिंग किया होगा उन्होंने यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया होगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा होगा या बड़ा टारगेट अचीव करने की सोच रहा होगा, खुद ही सोचो, वो ट्रैप हुआ होगा कि नहीं, उसका प्रीमियम भी डीके हुआ होगा कि नहीं। समझा करो, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। जो आपको समझाई जाती है वो काफी एक्सपीरियंस के बाद आपको समझाई जाती है, काफी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको समझाई जाती है। तो इसलिए उन चीजों को हल्के में मत लिया करो। अगर आपने इन चीजों को समझा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी और कमेंट करके बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, भाई मार्केट काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ जा रहा है, जो कि आप एक सपोर्ट लाइन कह सकते हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन देता, तब भी हम नेगेटिव साइड नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जोन। ये वाला जोन क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि एक तो ट्रेडिंग डे लो हमारा इसी जोन में बन चुका है और एक प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपकी इसी जोन में है। तो नेगेटिव साइड देखो, हम यहां तक स्कैल्पिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन एक बेहतर पोजीशन, ये एक अच्छी क्वांटिटी जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग या ट्रेडिंग डे लो को नीचे की तरफ निकालता तभी ले सकते थे, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉजिक लॉजिक से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं वो भी आप बता सकते हैं, नहीं तो हम इसे रिमूव भी कर देंगे। अगर आपको ये वेस्टेज लगता है, टाइम ऑफ वेस्टेज लगता है, तो आप बता सकते हैं। वैसे आपके काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए हैं इससे रिलेटेड कि लॉजिक हर वीडियो में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, उससे मतलब चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भाई कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे नहीं की है, वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। किस तरीके से हो सकता है हमारा मार्केट को देखने का नज़रिया अलग हो, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। हम किस नज़रिए से मार्केट को देख रहे हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आइए अब वन डे के टाइम फ्रेम पे चलने की कोशिश करते हैं। देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाने के, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। ना तो मार्केट, मैंने आपको यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के बारे में बताया था, मार्केट ने अभी उस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, पहली चीज़। दूसरा, जो ये मोमेंटम आया था उसके बाद जो मार्केट साइडवेज जोन में गया था, वहीं पे ही मार्केट साइडवेज है। वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 44,000, उसके बाद 44,100। जब 44,100 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो तभी हम पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो उससे पहले रिजेक्शन या साइडवेज की मोमेंटम हम मार्केट में देखते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि रोज एक ही डिस्कशन करना, क्योंकि ये चीज़ बेहतर रहेगी, जल्दी आपको समझा दे कि आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे किन पॉइंट्स पे नजर रखना है, क्योंकि काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं, जिससे उन्हें आइडिया लग जाए। फिलहाल इस सिनेरियो को समझते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा, हायर पॉसिबिलिटीज है कि आपको इन चारों में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाए, ज्यादातर केस में दिखाई दे जाता है। आज भी साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। किस तरह का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, बार बार इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जितना ये नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। आइए इसे अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव होगा क्या अप्रोच रखनी है, नेगेटिव होगा क्या अप्रोच रखनी है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगी तब क्या अप्रोच रखनी है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलो मार्केट ने आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इस सिचुएशन पे खुद ही सोचो, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया, तो क्या पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने में समझदारी है कि नहीं? जवाब क्या आना चाहिए? नहीं समझदारी। क्यों समझदारी नहीं है? इसके मैं आपको दो रीजन एक्सप्लेन करता हूं। पहला, एक तो यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है इस वाले जोन में। दूसरा रीजन क्या है? ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये वाला जोन, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसका मार्केट ने आज ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन दे नहीं पाया। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा, अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम आए या पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाई जाए, तो हमें इन दोनों का ब्रेकआउट चाहिएगा। भाई हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिएगा और इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी हमें ब्रेकआउट चाहिएगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है, ये 21st का जो डे हाई है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो 17 का डे हाई है, यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो हमें नीचे सपोर्ट लाइन भी दिखाई दे रही है। भाई हमें इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन चाहिएगा। इस सिचुएशन पे जो आपके सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, प्रीवियस डे लो पे रहेगी। अगर आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 22 का डे लो है, ये आपकी सपोर्ट बनने की अगली पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की ज़िम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, इस सिनेरियो पे भी हम इसी ज़ोन पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी ज़ोन पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट दे के चला, तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ आपकी रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या-क्या है। लेकिन अगर मार्केट ने ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, कहीं न कहीं अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, 21st के डे हाई के आसपास ही अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करी, तो पॉजिटिव साइड आपको नहीं जाना चाहिए। कब तक नहीं जाना चाहिए? जब तक मार्केट कुछ टाइम स्पेंड नहीं करता और अपने ट्रेडिंग डे हाई जो मार्केट ने बनाया है, उसका ब्रेकआउट नहीं देता। अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो उस सिचुएशन पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस गैप को फिलिंग करने की कोशिश करे, तो आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे हाई पे। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए कौन-कौन से है नीचे की तरफ? पहला तो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा प्रीवियस डे लो है। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो एक बार रिटेस्ट करने दो और फिर जैसे ही मार्केट अपना ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए चलता है, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है। लेकिन अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे और यहीं से नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, फॉलोअर कैंडल भी मिल जाए, तब भी आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से हमने पहले भी मार्केट को गिरता हुआ काफी बेहतरीन देखा है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, फॉलोअर कैंडल भी मिल गई, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहीं पे रहने वाली है। दोस्तों, ऑफर जो 50% का चल रहा है, इसमें लगभग 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन बाद इस ऑफर को हम खत्म कर देंगे। तो अभी आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बाद ये 50% का ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।